आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। सब्र करें, मैं आपको बताता हूँ, इंतजार कीजिए। बताइए भट्ट साहब कि अवाम जो सी है बहुत परेशान थी, अब अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे, गाड़ी चलेगी तो लाला मुसा की फाइनेंशियली भी बेहतरी आएगी हमारे रेलवे रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, मुसाफिरों के लिए, मंडी बहाउद्दीन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में जिन जिन अफराद ने बिलखसूस राव रफ़ीक साहब ने जो किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ़ है और मुबारकबाद देता हूँ। और इससे बिलाशुबा हज़ारों अफराद को सफ़र करने में आसानी आएगी। हाँ जी, धमाका एक्सप्रेस चलनी चाहिए जनाब, बहुत परेशानी है लोगों को। बड़ी खुशी दी मैं गल है, धमाका चलने वाला, बड़े लोग परेशान सन, बड़ी खुशी की गल है। बहुत शुक्रिया जेड़ा गवर्नमेंट ने चला दिया। बिल्कुल तकरीबन 4 साल 5 साल से बंद था, तो अभी चली आपकी काशिशों से, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली हाट न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है लाला मूसा स्टेशन पर। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले भी हमने लाला मूसा स्टेशन पर मलकवाल से मिल्लत को हमने यहाँ पे स्टॉप करवाया। मिल्लत के बाद हमने दूसरा स्टॉप जो है रहमान बाबा का करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान बाबा एक ऐसी ट्रेन है जो पेशावर से कराची तक की ट्रेन है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सोशल मीडिया इंटरनेशनल क्लब जिसका मैं सदर भी हूँ, और इसी तरीके से हमारा जो है हॉट न्यूज़ चैनल जो है वो भी, और इसी तरीके से मैं दुनिया न्यूज़ के प्लेटफार्म से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है मैं काम करता रहूँगा। अब मैं आपको खुशखबरी देने चाह रहा हूँ। जी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। जो लोग मेरे पास काफ़ी अरसे से आ रहे थे, मुझे बड़ी कोशिश कर रहे थे कि जनाब आप जो है यहाँ पर लाला मूसा में धमाका एक्सप्रेस का स्टॉप करवाएं किसी तरीके से। आपको याद होगा धमाका एक्सप्रेस जो है कोरोना की, जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ था उसको तमाम गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी। तमाम गाड़ियाँ बंद करने के बाद जो धमाका एक्सप्रेस था उसको नहीं चलाया जा रहा था। मेरी बड़ी कोशिश थी, मैंने बड़ी कोशिश की, इस्लामाबाद भी जाता रहा हूँ, लाहौर भी जाता रहा हूँ धमाका एक्सप्रेस के लिए, क्योंकि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं जाता रहा, मैं सिर्फ आवाम के लिए जाता रहा हूँ जो बेचारे ख्वार हो रहे थे, परेशान थे, जो उस पर सफ़र करते थे। तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ भाई, आपको भी दे रहा हूँ। जी, आप मेरे पास आते थे, मुझे पता है आप मेरे पास आते थे। आपको भी बता रहा हूँ कि आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि 14 अप्रैल से धमाका एक्सप्रेस लाला मूसा से शुरू हो रही है, जो सरगोदा जाया करेगी। मैं सब्र करें, मैं आपको टाइमिंग भी बताता हूँ। टाइमिंग पूछ रहे हैं ना आप, मैं टाइमिंग भी बताता हूँ, इंतज़ार कीजिए। और इंशाल्लाह ताला 14 अप्रैल से लाला मूसा से 3 बजे ये चला करेगी धमाका एक्सप्रेस, और सरगोदा से सुबह 8 बजे जो है लाला मूसा के लिए रवाना हुआ करेगी। तो मैं आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ इस बात की कि धमाका एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है। धमाका एक्सप्रेस को जो है चला दिया गया है 14 तारीख से। इंशाअल्लाह ताला आप जिसने भी सफ़र करना है वो 3 बजे 3:15 बजे लाला मूसा से सरगोदा के लिए सफ़र कर सकता है, और सुबह सरगोदा से 8 बजे लाला मूसा के लिए सफ़र करता है। नुसरत रहमान साहब की तरफ चलते हैं, स्टेशन मास्टर, उनसे पता करते हैं कि कब से ये शुरू हो रही है और किस तरीके से जो है इसकी स्टार्टिंग होगी, टाइमिंग की, और किस तरह कौन से स्टेशन पर स्टॉप दिया गया। आइए चलती है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं लाला मूसा स्टेशन मास्टर नुसरत रहमान साहब, उनसे पता करते हैं। हमने जितनी हमारे से कोशिश हो सकती थी, हमने पहले मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ पर लेके आए हैं, फिर धमाका अपना रहमान बाबा का हमने स्टॉप करवाया है, और इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमें ये भी खुशखबरी मिल गई है कि धमाका एक्सप्रेस से लाला मूसा से शुरू होने जा रही है। मैं बात करूँगा रेलवे स्टेशन मास्टर से, वो इस पर क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि धमाका एक्सप्रेस जो सी है तकरीबन 2-3 साल से बंद थी, और तकरीबन हमारी 3 ट्रेनें लाला मूसा से चलती थी। अब बताइएगा कि अब जो है गवर्नमेंट जो सी है ये ट्रेन चलाने जा रही है 14 अप्रैल से, तो इसका क्या रूट होगा, किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से इसकी टाइमिंग होगी, कौन कौन सा स्टॉप इसका होगा? स्टॉपेज तकरीबन सारे हैं। सरगोदा से चलेगी सॉरी 8 बजे, और यहाँ पहुँचेगी 12 बजे, 12:50 पे और 11:50 पे, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास 3:15 बजे चलेगी, रात को 7 बजे जो पहुँचाएगी सरगोदा। बताइए क्या भट्ट साहब कि अवाम जो सी है बहुत परेशान थी, अब अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी देखिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे, गाड़ी चलेगी तो लाला मूसा की फाइनेंशियली भी बेहतरी आएगी हमारे रेलवे रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, मुसाफिरों के लिए, मंडी बहाउद्दीन के लिए लोगों को फैसिलिटेशन जो है मुश्किल थी पहले आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए ना, ये लोकल रूट पे सफ़र करना। बीबी जी आप नीचे उतर जाएं, बीबी जी आप पीछे हो जाएं, कम से कम इज्जत से आबरू से इस पे बैठेंगे, सफ़र करेंगे। और तकरीबन वही स्टॉपेज हैं जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
6 बराबर 12 की कोचें हैं, 6 कोचें चल रही हैं, 1 ब्रेक वन है। जी, इस वक्त मेरे साथ लाला मुसा की समाजी सियासी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ की मुहताज नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इरफान अहमद सफ़ी जो जमात इस्लामी से भी जिनका तल्लुक़ है और साफ़ी भी हैं। इरफान सफ़ी साहब ने पिछले काफ़ी अरसे से मुझे कहा था कि लाला मुसा धमाका एक्सप्रेस जो लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है, लोगों के लिए मुश्किलात बन रही हैं, इसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं और आप भी अपने प्लेटफार्म से जो है धमाके के लिए कोशिश करें। इन्होंने ये भी इरफान सफ़ी साहब ने कहा था कि यार इससे पहले भी आपने लाला मुसा में रहमान बाबा का स्टॉप करवाया है और मिल्लत एक्सप्रेस को लाला मुसा मलिकवाल से लाला मुसा लेकर आए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इरफान साहब, मैं आपको पहले तो मुबारकबाद देते पेश करता हूँ कि जनाब आपने मुझे जो है इस काबिल समझा था और मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार आप जो है धमाका एक्सप्रेस जो लोगों की बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है सफ़र में, तो उसमें मतलब आपने मुझसे जो मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम आज कामयाब हो गए हैं और धमाका एक्सप्रेस जो सी है इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में जो है चलने जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं एक तो मुबारक दूंगा आपको कि आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग लाई हैं और धमाका एक्सप्रेस दोबारा जो है वो बहाल हो रही है, शुरू हो रही है। इस वक्त ये लाहौर लाला मुसा और सरगोदा जो सेक्शन है, इस पे 1-2 एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा कोई ट्रेन नहीं चल रही, जो कि सरासर रेलवे का भी नुकसान है और इस लाइन पे बसने वाले उन हज़ारों लोगों का भी नुकसान है जो कि 10-15 किलोमीटर दूर जाकर वैगन लेकर या बस लेकर सफ़र करते थे, जबकि रेलवे स्टेशन उनके गांव के अंदर मौजूद है। तो ये एक ऐसी कोशिश थी जो कि सरासर अवाम के मफाद में थी। राव साहब को भी इसमें कोई कमीशन नहीं मिलना, मुझे भी इसमें कोई नफ़ा नहीं होना, लेकिन नफ़ा हम दोनों का या हर उस शख्स का जो कि इस खैर के काम में, भलाई के काम में अपना हिस्सा अदा करता है, वो वही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और जन्नत हमारे लिए एक मंजिल है, उसकी करीब आए। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में जिन जिन अफराद ने, बिलखसूस राव रफ़ीक साहब ने जो किरदार अदा किया, वो काबिल तारीफ़ है और मुबारकबाद देता हूँ। और इससे बिलाशुबा हज़ारों अफराद को सफ़र करने में आसानी आएगी और रेलवे के एक ख़ातिर ख़्वाह उनके वसाइल में भी इजाफ़ा होगा। जी, ये मेरे साथ मौजूद है इरफान अहमद सफ़ी साहब। तो मैं बेहद मशकूर हूँ इरफान साहब का कि जिस तरीके से ये निशानदेही करते रहते हैं, जब भी कोई मसला होता है, कोई बात होती है, काम होता है, जिस भी महकमे का होता है उसको लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि धमाका एक्सप्रेस शुरू होने लगा है, लोगों के तसरत लेकर बताऊँगा कि लोग क्या चाहते हैं। जी बताइएगा कि लाला मुसा से अब सरगोदा तक धमाका एक्सप्रेस शुरू होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, धमाका एक्सप्रेस चलनी चाहिए जनाब, बहुत परेशानी है लोगों ने। बड़ी खुशी की मैं गल है धमाका चलने वाला, बड़े लोग परेशान सन, बड़ी खुशी की गल है। बहुत शुक्रिया जेह्ड़ा गौरमेंट ने चला दिता। ये गवर्नमेंट ने बहुत सा इंतज़ाम किया, आपकी काशों से जो है ना ये आई है और आवाम का बहुत सहूलत मिली है। इससे जो है आवाम का लाला मूसा में खरीदो फरोख्त होएगा, शहर में उनका कारोबार चलेगा, आवाम की सहूलत हुई है। इधर बहुत परेशानी थी, जो डिंगा रोड जो बिल्कुल तकरीबन 4-5 साल से बंद था, तो अभी चली आपकी काशों से, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। डिंगा जोड़ा मंडी बोलते मलकवाल सरगोदा वाले सब खुश हैं जी कि गाड़ी चली है बड़ी देर बाद। जी नाज़रीन, लोग बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं कि धमाका शुरू हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम बहुत तकलीफ में थे, इन्हों के भाइयों की मेहरबानी है जो उनका धमाका चला है, तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है सर। मुसाफिर आते हैं, रोते हैं, दिन में गाड़ी कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर पहले नंबर पर तो आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश की है, जिसके बाद ये काम सर अंजाम दिया है कि जो पैसेंजर लोग हैं, जो करनाना, जोड़ा, डिंगा, जो लोकल गवर्नमेंट आते हैं ट्रैफिक पर, वो किराया भी ज़्यादा है, जो कि इसलिए बहाल होने की वजह से ये बहुत अच्छा कारनामा हुआ है। रेलवे साहब को भी बहुत शुक्रिया, रेलवे वालों का, डीएस साहब का भी और डीसीओ साहब का भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आप इसी मसले के पीछे लगे हुए हैं। इसका बहुत शुक्रिया आपको है। थैंक यू सर। कहना क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों के लिए बनी हुई हैं, आने जाने के लिए, हमारे लिए भी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, ये गाड़ी चालू हो रही है तो लोगों की तकलीफ़ें दूर हो